तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है वीरा वाहना उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जिग्नी नियर टू बोमसंद्रा इन बेंगलुरु कर्नाटका। और आज हम वीराज V8 मार्क 3 महासम्राट बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इट इज़ अ जिंग बस प्लस, जिंग बस को दी है एंड द बस इज ओन्ड बाय, मतलब जिंग बस वाले उसको कहते हैं सप्लाई पार्टनर। द ओनर इज मोहित ट्रैवल्स एंड मोहित ट्रैवल्स जो है वो मेरा अच्छा खासा दोस्त है पिछले 5 सालों से, ईश्वर भाई। तो उनकी बस अभी डिलीवर हो रही थी तो उन्होंने मुझे खास बुला लिया कि आरुष भाई आप आ जाओ, थोड़ा सा व्लॉगिंग वगैरह कर दो। अभी देनी है जिंग बस को, फिर भी उनको व्लॉगिंग करनी है, थोड़ा सा बस का प्रमोशन करना है। तो एक होता है कि नई बस ले रहे हैं, भले ही वो जिंग बस को देनी हो। लास्ट टाइम हमने इंटरसिटी स्मार्ट बस का भी व्लॉग किया था, बट जब नई बस लेते हैं तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो बस ऑपरेटर्स करते हैं। तो ये जो चेसिस है वो 6 सिलेंडर वाली है, अशोक लीलैंड TF2513 13.5 मीटर गरुड़ चेसिस। एंड अभी काफ़ी कम डिलीवर हुई है महाराष्ट्र में। तो इसकी खासियत बताने जाऊँ तो ये 6 सिलेंडर के साथ आती है। पहले जो लीलैंड आती थी TF2513 दैट वाज विथ 4 सिलेंडर। तो 6 सिलेंडर कर दिया है तो काफ़ी एफिशिएंट, रिलायबल, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी ये हो गई है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत थी कि पहले लीलैंड सिर्फ 4 सिलेंडर देता था, वेयर एज भारत बेंज एंड टाटा यूज टू ऑफर 6 सिलेंडर चेसिस। पर अभी भी अशोक लीलैंड ने भी 6 सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। और इसकी BHP भी अभी सेगमेंट में, मतलब पूरे सेगमेंट में 13.5 मीटर में भारत बेंज, लीलैंड, टाटा एंड आइशर चारों के कंपैरिजन में इसकी जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो हाईएस्ट है। 247 BHP की ये गाड़ी है। इसका मतलब जो टॉप स्पीड अगर बस ओपन कर देगा ऑपरेटर, वैसे करना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप स्पीड तक जो है ये वाली जो चेसिस है वो रीच करने वाली है। फॉर एग्जांपल 125 130 भी आराम से ये बस जो है वो जा सकती है। तो वही एक चीज़ है, 6 सिलेंडर का इंजन, थोड़ा सा माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा, कि अगर 4 सिलेंडर का 3.7 3.8 था तो इसका 3.9 वगैरह दे सकता है। तो दोस्तों फ्रंट लुक जो है वीरा महासम्राट का कुछ ऐसा है, काफ़ी रोबस्ट और डोमिनेटिंग ये लुक लगता है। और दूसरी बस जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी। तो वो अभी शावर टेस्ट में है, 5:45 बज रहे हैं और हमें थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है। इसलिए मैं ये जो टेक्स है, ये वाला टेक हो या फिर साइड लुक का जो टेक है वो मैं पहले फिल्म कर लेता हूँ। जिंग बस प्लस का मेंशन आपको ऊपर आ जाता है, सप्लाई पार्टनर मोहित ट्रैवल्स है। बाकी अच्छी खासी लाइट्स वीरा ने लगा के दी है, आप ऊपर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये भी काफ़ी एक अलग लुक दे देता है। ओवरऑल फेशिया या फिर जो शो बोलते हैं बस बॉडी बिल्डिंग या फिर बस इंडस्ट्री में इसको शो बोलते हैं, तो उसको एक अलग लुक दे देता है। वीरा V8 मार्क 3, तो इसको मार्क 3 उन्होंने कहा है, पर उसको महासम्राट भी हम कह सकते हैं। वीरा V8 मार्क 3 महासम्राट। वीरा का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है। हेडलाइट्स 2 है और नीचे एक फॉग लैम्प आपको मिल जाता है। और LED DRL जो है वो काफ़ी ज़्यादा हटके लगता है। और ये जो ग्रिल है वो भी सही चीज़ है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैप्टन दादा को जब भी प्रॉब्लम आए तो उनको अंदर जाके वो काम करना आना चाहिए। कैप्टन दादा हो या फिर मैकेनिक दादा हो, अंदर का जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है, अभी जैसे वहाँ पे कुछ उनको काम करना है तो ये अगर हुड प्रॉपरली ओपन हो रहा है तभी जो है जो रिपेयर करने वाला बंदा है वो अंदर जाके अच्छे से रिपेयर कर सकता है। तो इसकी भी वीरा ने काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट की है, काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है वो कंस्ट्रक्ट करते वक्त। और थोड़ा सा एरोडाइनमिक ऐसा शेप देने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा गैप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये गैप भी हमने पहली बार ही केयरफुली मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। वीरा का मेंशन आपको आ जाता है और उनका जो टैगलाइन है वीरा का, द फोर्स टू ड्राइव, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पहले से ही। बाकी अभी गाड़ी पे TC नंबर है और महाकाल का मेंशन है, क्योंकि जो ओनर है ईश्वर भाई वो हमेशा जाते हैं उज्जैन, 1-2 महीने में एक बार तो जाते ही है। तो दोस्तों साइड लुक जो है इस बस का वो कुछ ऐसा रखा है, ये देख लीजिए। लीलैंड का जो साइलेंसर रहता है वो कैप्टन दादा के सीट के ठीक नीचे है और इसका फायरिंग काफ़ी सही है। 6 सिलेंडर का इंजन है, 247 BHP जैसे मैंने आपको बताया।
जिंग बस प्लस का मेंशन है, और उनकी जो जिंग बस की बहुत सी बसेस होती है वो इसी कलर में आती है, कलर कॉम्बिनेशन में, डार्क ब्लू, बीच में पर्पल, और उसमें थोड़ा सा ये पिंकिश है, वो थोड़ा सा और ब्लू, और पीछे फिर ब्लू, डार्क ब्लू, फेन ब्लू, ऐसी कलर स्कीम जिंग बस की सभी बसेस में रहती है। इमरजेंसी एग्जिट का मेंशन वहाँ पे किया है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ से बाहर से तो दिख रहा है कि हर एक विंडो पेन को उन्होंने इमरजेंसी हैमर जो है वो प्लेस करके दिए है। एक बार अंदर जाके हम फिर से मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। इमरजेंसी एग्जिट का डोर वीरा ने यहाँ पर भी एक बना दिया है, ये देखिए। तो ये भी सही चीज़ है। AIS 153 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। बैक लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा रखा है, और सबसे बढ़िया चीज़, द बेस्ट थिंग दैट वीरा हैज़ डन विद द बैक लुक ऑफ दिस बस, कि चारों बाजू से उन्होंने रेडियम रिफ्लेक्टर लगा के दिया है। बहुत से व्लॉग्स में मैं बोलता हूँ कि 3 बाजू से तो कम से कम होना ही चाहिए। कई बस ऑपरेटर्स, बस बॉडी बिल्डर सिर्फ नीचे दे देते हैं, तो वो सही चीज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ देम गिव ऑन लेफ्ट, राइट और नीचे, पर वीरा ने एकदम प्रॉपर चारों बाजू से दिया है। ये बहुत काबिल तारीफ चीज़ है वीरा के बारे में हम कह सकते हैं। सिर्फ ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर उन्होंने थोड़ा सा हाइट पे कर दिया है। उससे क्या होगा कि आप जब जंप करेंगे ना तो आपको लग सकता है, वही एक चीज़ है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करना पड़ेगा। वीरा का मेंशन यहाँ पे अभी आ रहा है, ये भी काफ़ी हटके बढ़िया लगता है। सप्लाई पार्टनर मोहित ट्रैवल्स का मेंशन है, ये देखिए, रेडियम रिफ्लेक्टर वगैरह है। और ये डायरेक्ट चाबी से खुलेगा, मतलब यहाँ पे चाबी लगाना है, और मैं यहाँ अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, पर वो वैसे नहीं है। इस ग्रैब हैंडल को आपको खींचना, पकड़ना है, और तभी ये जो हुड है वो ओपन हो जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट का मेंशन है, इन इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास एंड अप द रेड लीवर। तो ये भी सही चीज़ है, मतलब अंदर कोई पैसेंजर्स फंसे हो तो इसको आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो आप यहाँ से भी जो है वो ये डोर जो है वो ओपन कर सकते। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो वीरा उस पर काम कर रहा है, बहुत सही चीज़ है। ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। जिंग बस प्लस का मेंशन, ब्रांडिंग वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं उस साइड का बूट स्पेस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे पहले फ्यूल की टंकी है, डीजल टैंक, जो कि 375 लीटर्स का रहता है अशोक लीलैंड में। और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस वीरा ने दे रखा है। और उस साइड में आप देख सकते हो वो वाटर टैंक्स है जो वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जब वहाँ का कंपार्टमेंट खोलेंगे तब मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो कुछ ऐसा है इस बस का बूट स्पेस। तो इसमें भी कस्टमाइजेशन हो सकता है, आपको इससे ज़्यादा चाहिए या फिर इससे कम चाहिए, उसके हिसाब से वीरा जो है आपको मॉडिफाई करके दे देंगे। यहाँ पर आपको एक दो लाइट्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर है और दूसरे कोने में। बेसिकली इस कंपार्टमेंट में एक है और वहाँ पर एक है। वहाँ पर भी अगर दे देते तो और भी ज़्यादा सही चीज़ हो जाती। और लास्ट के जो दो कंपार्टमेंट्स है वो कुछ ऐसे है। यहाँ आपको पीछे ये चेसिस का यूनिट आ जाता है, ये देखिए, ये चेसिस है अशोक लीलैंड TF2513 6 सिलेंडर चेसिस। तो दोस्तों, जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं उस साइड का पूरा बूट स्पेस जो है वो मैंने आपको दिखाने के लिए खोल दिया है। तो ये पहले वाले कंपार्टमेंट तो ऑलमोस्ट सभी बस बॉडी बिल्डर्स के स्लीपर बसेस में सेम ही होते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है वो दो बैटरी के यूनिट्स होते हैं। और वॉशरूम की जो टंकी है, वॉशरूम का जो टैंक है, उनका प्लेसमेंट हर एक बॉडी बिल्डर का अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश में अलग होता है, दामोदर में हम कवर करते हैं तो कई बार यहाँ पर होता है, कई बार यहाँ पर होता है। तो वीरा ने इस वाली बस में, मोहित ट्रैवल्स की बस में, यहाँ पर फिट करके दिया है। और ये वॉशरूम का यूनिट ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया है। तो हर बार व्लॉगिंग में कुछ नया देखने को हमें मिल जाता है। तो ये आउटलेट का पाइप है जो सीधा यहाँ नीचे इसका आउटलेट दे रखा है, ये देखिए, ये आउटलेट है। तो कई लोगों को ये सवाल होता है, इवन माय कजिन्स एंड फ्रेंड्स आस्क कि बस का जो वॉशरूम का आउटलेट है वो क्या सीधा रोड पे जाता है। तो इट डिपेंड्स, केमिकल वॉशरूम है नहीं है। तो अभी इसका तो आप देख सकते हैं आउटलेट जो है वो पानी सीधा यहाँ से बाहर आएगा। यहाँ पर सेक्शन के लिए मोटर वगैरह लगा रखी है, फ्रेश वाटर पंप, रिलैक्स वॉशरूम। तो वो आप जब इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ का बूट स्पेस सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर आपने देखा कि फ्यूल टैंक है,
तो यहाँ पर फ्यूल टैंक ना होने के कारण यहाँ पर जो जगह है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती है, वही एक चीज़ है। अभी साउथ इंडिया में ये एक अच्छा ट्रेडिशन मुझे लगता है कि बस की पूजा वगैरह अच्छे से की जाती है। वैसा इंडिया में काफ़ी कम जगह पर होता है, स्पेशली नॉर्थ में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट साउथ में जो होता है ना, जो नॉर्थ इंडिया से हमारे व्लॉगर्स आए हैं, अभी राम दलाल की वगैरह बसेस 22 जनवरी को डिलीवर हुई थी, वो लोग भी रील्स में बोल रहे थे कि अच्छे से पूजा होती है साउथ में हर ट्रिप से पहले। तो अभी नई बस है तो नो डाउट अच्छी पूजा होनी ही चाहिए अच्छे से। जो स्पेयर टायर होता है बस का वो यहाँ पर प्लेस किया जाता है और उसका भी अच्छे से प्रोविजन किया है। वीरा ने देखिए ऐसा कर्व है पूरा, और उसके ऊपर जो है वो ऑपरेटर पैसेंजर्स का सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये पीछे वाला कंपार्टमेंट जो है वो सेम ही होता है। साथ ही साथ वीरा आपको यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगा के देता है, और वहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पर भी एक लाइट प्लेस किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इस बस के ओनर से बात करने वाले हैं, मोहित ट्रैवल्स के ओनर ईश्वर भाई। जैसे मैंने बताया कि वो हमें 5 साल से जानते हैं, तो काफ़ी पुरानी हमारी दोस्त। ईश्वर सर नमस्कार, काय बनता? बस सर मजेत. तो कैसा लग रहा है आपको, नई गाड़ी आपने ली है? बढ़िया लग रहा है सर. और वीरा ही आपने क्यों चूज़ किया, रीज़न भी? बिल्ड क्वालिटी ओके और स्पेसिफिकेशंस, स्टोरेज ज़्यादा है. ओके, तो आपको इसका स्टोरेज जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा चाहिए था। और 6 सिलेंडर की चेसिस आपको अप्रॉक्स कितने में मिले, अप्रॉक्स फिगर बता दीजिए। नियर अबाउट 40 lakhs. एंड बस बॉडी की बिल्डिंग के लिए विथ वॉशरूम 35 lakhs. 35, तो टोटल मिला के अप्रॉक्स 75 लैक्स आपको ऑन रोड बस पड़ी है। और 4 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लीज है, उसके बारे में भी एक प्रॉपर वॉकर इंटरव्यू करने वाले पॉडकास्ट जैसा सर के साथ आप उनके ऑफिस में पुणे में। सो सर आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपकी ये बसेस और 2 बसेस की जगह धीरे धीरे 2 साल में 20 बसेस हो जाए, ये सीधा अरूज मर्सिडीज वोल्वोस कहने की दुआ है, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस के केबिन को पहले हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे मिल जाता है, और उसका स्विच अभी मैं चालू करना भूल गया हूँ। यहाँ पे वेलकम का बोर्ड है, यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग है, बाकी ये वाले स्टेप पे और ये वाले स्टेप पे नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये आ गए हम केबिन के अंदर। अभी जो ये टी 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 आपको सुनाई दे रहा होगा वो सेंसर है, ऐसा मुझे पता चला। तो इसको डोर को हमें बंद करना पड़ेगा। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है, देखिए क्लोज दबा दिया तो ये डोर हो गया बंद, और वो साउंड भी टी 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 वो भी बंद हो गया। तो ये जो बटन है वो अपनी 9600 वोल्वो जो आती है उसके जैसा है। तो पहले वीरा ऐसे स्विचेस देता था, मतलब घर में जैसे आपने स्विचेस होते हैं ना टिपिकल, वैसे एक से डोर ओपन करो और दूसरे से डोर को क्लोज करो। फायर डिटेक्शन सिस्टम इसमें आपको दे रखा है, और केबिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया है, स्पेशली द स्विचेस। तो ये लाइट के स्विचेस है वो काफ़ी प्रीमियम लगाया है कंपेयर टू अदर बस बॉडी बिल्डर्स। और ये यहाँ पे एक डैश कैम यहाँ पर लगा है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी लगा है, ये दैट इज एक्चुअली टू ऑब्जर्व ये ड्राइवर एंड ऑल। और यहाँ पर एक कैमरा आपको मिल जाता है, ये देखिए। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। और वहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा आपको कैप्टन दादा के ठीक ऊपर वहाँ पे मिल जाता है। कैप्टन दादा को फैन भी दे रखा है। पहले वीरा ये सब जो स्विचेस थे वो वहाँ पे देता था। नाकोडा ट्रैवल्स फ्रॉम कोल्हापुर उनकी वीरा V5 बसेस थी, उसको देख के मुझे ये चीज़ आ गई, मतलब वो बसेस मैंने देखी थी, इसलिए अभी ये जो कंपार्टमेंट है वो वाला सेक्शन उसको देख के मुझे वो बसेस याद आ गई। बाकी वीरा की प्लेट वीरा वाहना उद्योग, प्लॉट नंबर 16 to 19 बोमसदरा जिग्नी लिंक रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलुरु। उनका फ़ोन नंबर वगैरह और कौन से मंथ में कौन से ईयर में गाड़ी मैन्युफैक्चर की है वो सब डिटेल्स वहाँ पे है। तो ये देखिए ऐसी कुछ लगती है बस की केबिन। अशोक लीलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें आ जाता है। फैन तो मैंने दिखा ही दिया। जय श्री बालाजी, ओम श्री श्याम देवाय नमः, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा खाटू श्याम जी। को कैप्टन अदा के रेस्ट करने के लिए आपको ये वाला बर्थ दे रखा है, और वहां पर वो गिरे नहीं उसके लिए वो रॉड तो है ही, साथ ही साथ ये वाला कंपार्टमेंट भी उन्होंने दे रखा है। और यहाँ पर एक नीचे एसी वेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है वीरा ने, ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं। और ऊपर भी एक हुड है, वो
इमरजेंसी इवैक्यूएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कैप्टन दादा को क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह ना हो, मतलब यहाँ ये जो विंडो पेन्स है वो तो ओपन हो ही जाएगी, पर कई बार मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो वो भी हुड जो है वो ओपन कर देते हैं गर्मी के वक्त, तो उससे भी अच्छी खासी हवा जो है वो केबिन में आती रहती है। तो दो पर्पज ऐसे वो वाले हुड के। बाकी ये नॉर्मल ही लाइट से वो बिठा के वीरा ने दिया है, और घड़ी जो है वो यहाँ पर है। बस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करने के लिए ये वाला कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर भी उन्होंने फैन दे रखा है, तो ये हमें काफ़ी कम बसेस में देखने को मिलता है। और को कैप्टन दादा या फिर क्लीनर दादा के बैठने के लिए आपको ये छोटी सी प्यारी सी सीट मिल जाती है, विच इज़ नॉट सो कंफर्टेबल बट काम चल जाता है। और कई वीडियोस में हमने ये भी देखा है कि मतलब रील्स वगैरह में कई लोग यहाँ पर भी बैठते हैं, तो यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। कैप्टन दादा जो है वो यूजुअली जो रोड साइड पिकअप करते हैं, तो कई लोग यहाँ पर भी बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर बैठना इज नॉट सेफ एट ऑल। तो ये स्पेस देख के मुझे याद आ गया, क्योंकि वो जो वीडियो था वो शायद वीरा बिल्ड बस का ही था। तो अभी हम चलते हैं इस बस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर, बस के वॉशरूम की ओर। तो यहाँ डोर पर ही लिखा हुआ है, दिस टॉयलेट क्यूबिकल इज फॉर यूरिनेटिंग ओनली, अदरवाइज ₹2000 फाइन, रेस्ट रूम ऐसा मेंशन है। और इसको अभी हम करते ओपन, ग्रैब हैंडल वगैरह भी दे रखा है, ये देखिए। तो कुछ ऐसा है इस बस का वॉशरूम, रिलैक्स वॉशरूम्स ने ये बनाया है। तो अभी मार्केट में दो ही बड़े प्लेयर है, एक तो रिलैक्स वॉशरूम्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा है रिलैक्स वॉशरूम्स, और पॉलीमेटिक। तो दो ही बड़े प्लेयर्स अभी मार्केट में मौजूद है जो बसेस में वॉशरूम फिट करके देते हैं। बेसिन वगैरह अच्छा खासा है, यहाँ पर मिरर वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पर जब बसेस के ऑपरेशन चालू होंगे तो वहाँ पे फोम साबुन जो है वो डाला जाएगा, जेट स्प्रे है। प्लीज फ्लश यूरिनल आफ्टर यूजिंग। अभी ये टॉयलेट सीट ही है, कमोड ही है, पर यूरिनल क्यों बोला है, क्योंकि लोगों को याद रहे कि दिस हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर यूरिनेटिंग, नॉट फॉर एनी अदर पर्पजेस। बाकी इसमें आप कचरा वगैरह भी कृपा करके मत डालिए। ये बहुत सही चीज कर दी कि ये जो नीचे वाला यूनिट है उसको उन्होंने जो स्टील की प्लेट लगाई है वो ऐसी लगाई है कि बाकी कोई चीज, मतलब हार्ड प्लास्टिक वगैरह जो है वो नीचे जा ही ना सके, क्योंकि मैंने नीचे क्या सीन है वो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। और अच्छा खासा मतलब लेंथ जो है वॉशरूम की काफी ज्यादा है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और ये दो लाइट से, ये देखिए ये लाइट के बटन है एक्चुअली, आई मीन ये देखिए इससे लाइट जो है वो बंद हो जाती है। यहाँ पर भी अंदर से भी ग्रैब हैंडल दे रखा है, और ये डोर ओपन करने के लिए इसको आपको यहाँ ऐसे ओपन करना पड़ेगा, साथ ही साथ ग्रैब हैंडल भी दे रखा है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो वीरा ने फिट करके दी है, जो कि बहुत सही चीज़ है। अभी हम चलते हैं इंटीरियर्स की ओर, बस के बर्थ की ओर। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के इंटीरियर्स को, बर्थ्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी AIS 153 रूल आया है, बहुत से बस बॉडी बिल्डर्स ने अभी क्या शुरू किया है, इंक्लूडिंग वोल्वो का आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, नाकोडा ट्रैवल्स और विजयानंद ट्रैवल्स की 9600 में, कि यहाँ पर अभी एंट्रेंस का डोर देना बंद कर दिया है। तो वो ऑपरेटर पे छोड़ दिया है, पर बस बॉडी बिल्डर्स जो है वो अभी जो अच्छे खासे बस बॉडी बिल्डर्स है, जैसे दामोदर हो गए, वीरा हो गए, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड ग्रेट बस बॉडी बिल्डर्स इन इंडिया, तो उन्होंने अभी यहाँ पर एंट्रेंस का डोर देना जो है वो बंद कर दिया है। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और ये आ गए हम बस के अंदर, ये देखिए 2x1 AC स्लीपर बर्थ है, और टोटल नंबर ऑफ स्लीपिंग कैपेसिटी जो हो जाती है इस बस की, दैट इज 34 पैसेंजर्स, या फिर आप कह सकते हैं 34 स्लीपर बर्थ इस वाली बस में आपको मिल जाते हैं। तो पहले एमिनिटीज देखने से पहले सेफ्टी फीचर्स मैं आपको इस बस के बारे में बता देता हूँ। पहले तो आपको CCTV कैमरा दो मिल जाते हैं। पहला तो आप देख लीजिए, पीछे है एकदम, ये देखिए वहां पर है। और दूसरा CCTV कैमरा आपको यहाँ ऊपर मिल जाता है, ये देखिए ये एक CCTV कैमरा है, छोटा सा ही है पर जरूरी है। और 3 रूफ हैचेस, ये इमरजेंसी रूफ हैचेस एज पर AIS 153 13.5 मीटर की बस में 3 रूफ हैचेस होना काफी जरूरी है। तो एक यहाँ पर है, दूसरा जो है वो यहाँ बीच में है, और तीसरा जो है वो सबसे पीछे वाले बर्थ के पास है। तो 3 रूफ हैचेस प्रॉपरली वीरा ने बना के दिए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 2 इमरजेंसी एग्जिट के डोर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर ये वाले बर्थ के पास, और दूसरा जो है
वो यहाँ पर जो मैंने पीछे से आपको दिखा दिया कि जो थोड़ा सा हाइट पे है, तो 2 इमरजेंसी एग्जिट के डोर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगाया है, आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट। फायर एक्सटिंग्विशर उन्होंने यहाँ पर प्लेस किया है। ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे पैसेंजर्स आ जा रहे हैं बीच में, तो उनको ये थोड़ा सा जो है वो लग वगैरह सकता है। वही एक पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। जूते चप्पल रखने के लिए, आपकी फुटवेयर रखने के लिए नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है। राइट हैंड साइड जो है वो पूरी तरह से सील करके दी है वीरा ने, और वीरा का ये सही चीज़ है। पहले थोड़ा सा कम विंडो पेन देते थे, पर अभी अच्छा खासा 2 फीट का 55 सेंटीमीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली विंडो पेन देते हैं। पर ये बस की जर्नी जो रहने वाली है वो अप्रॉक्स नाइट जर्नी रहने वाली है, मतलब 8 बजे आप बैठ गए और सुबह 8-9 बजे आप उतर गए, तो वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बड़ी जर्नी होती है 15 आवर्स 17 आवर्स, तब आपको बाहर का देखना है, तो ये जो विंडो पेन है वो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो पहले कई बस बॉडी बिल्डर्स काफ़ी छोटा विंडो पेन देते थे, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं था। अभी वीरा ये 2 फीट का 55 सेंटीमीटर्स का विंडो पेन दे रहा है, काफ़ी सही चीज़ है। एसी वेंट आपको, एसी का छोटा सा एक वेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, और ये यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की है वो भी सही चीज़ है। और तीनों जगह पर, नीचे, बीच में और ऊपर, तीनों जगह पर उन्होंने येलोइश लाइटिंग की है। तो ये देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया लग रही है बस। तो दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था, इस बस की जो जर्नी रहने वाली हो अप्रॉक्स 12 घंटे की रहने वाली है, और इस बस का रूट जो रहने वाला है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिस बस इज गोइंग टू प्लाई ऑन पुणे टू हैदराबाद रूट वाया सोलापुर। अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स की जर्नी है, क्योंकि पुणे से एक पार्किंग से निकल के, मतलब पार्किंग प्लेस से निकल के पूरे हाईवे पे लगने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे चले जाते हैं। 1.5 टू 2 आवर्स लग जाते हैं, और हैदराबाद में पार्किंग में पहुंचते पहुंचते भी 1.5 घंटा लग जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 12 घंटे की ये जर्नी रहने वाली है। रूट का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि द रूट इज फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद वाया सोलापुर। अभी आते हैं बस के एमिनिटीज की ओर। तो आपको यहाँ हर एक बर्थ को, हर एक पैसेंजर को, आई मीन 2 पिन प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, मोबाइल होल्डर मिल जाता है, और रीडिंग लैंप मिल जाता है। पर्सनल एसी वेंट्स एक यहाँ पर है और दूसरा पैरों के लिए यहाँ पर है, तो वो दोनों गोल वाले ही है। तो पर्सनली मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और सिंगल वाले बर्थ में यहाँ पर लाइट, बाकी सब एमिनिटी सेम ही है। बैक रेस्ट काफ़ी अच्छा रखा है। तो वीरा की एक स्पेशलिटी है टेम्पर्ड बैक रेस्ट, वो ऐसा जाड़ा वाला रहता है, वो भी मार्केट में सबसे बढ़िया वीरा ही करवा के देता है। पर अभी ये बस में तो वो वाला नहीं है, ये बस में पूरी तरह से प्लेन है, और ये भी काफ़ी सही लगता है, प्रीमियम लगता है, क्योंकि ये सिल्वर कलर का, ये सिल्वर करके कर्टन्स, तो सब एकदम मैचिंग थीम है। ऊपर भी आप कलर देख लीजिए, सब सिल्वर सिल्वर है। ये जिंग बस वालों की ही डिमांड होती है। और सबसे बढ़िया चीज़ इस बस की मुझे लगी कि डबल वाले बर्थ में प्राइवेसी के लिए कर्टन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये वाले कंपार्टमेंट्स भी वो बाद में डालने वाले, लाइक ये जो कंपार्टमेंट है वो ऐसे बीच में आ जाएगा, ये देखिए, तो वो बाद में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सभी जो बस ऑपरेटर्स हैं, जो नई बसेस लेने वाले हैं, उनको ये चीज़ें जो है वो ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए। बाकी ये पिलर, ये एक पिलर और ये एक पिलर यहाँ पर आ जाने की वजह से ये 2 जो स्टैंड्स हैं उनकी थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है, ये देखिए। बाकी यहाँ पर सही है, नो डाउट। आगे भी वहाँ पर ये पिलर आने की वजह से जो स्टैंड की जो स्पेस है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वही एक चीज़ है। अभी हम इसका देखते हैं सिंगल वाले बर्थ का। यहाँ पर तो सॉर्टेड है, यहाँ पर सैक बैग मेरी जो भी है वो आसानी से फिट हो जाएगी, नो डाउट इन दैट। बॉटल होल्डर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दे रखा है। तो दोस्तों, बस यही था इस वीरा V8 Mark III महासम्राट लुक की जिंग बस प्लस, ओन्ड बाय मोहित ट्रेवल्स फ्रॉम जळगाव महाराष्ट्र, which is built on Ashok Leyland TF 2513 13.5 मीटर 6 सिलेंडर की लेटेस्ट वाली चेसिस। और अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दी आरुज मर्सिडीज वोलूस के लिए, जो मेरा हैंडल है, उस पर फॉलो जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।